आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महापोल यानी कि एग्जिट पोल जो हुए हैं, उस महापोल का सबसे बड़ा निसार या निचोड़ ये है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। एक ऐसी सरकार जो कि 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ सकती है, इसके आसार काफी प्रबल हैं। हालांकि 11 तारीख को नतीजे इस एग्जिट पोल पर अपनी या तो मुहर लगाएंगे या इसे रद्द करेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि कम से कम 45 और अधिकतम 60 के पार आम आदमी पार्टी की सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम से कम 11 और अधिकतम 26 तक जा सकती हैं। कांग्रेस को 0 से 4 ये रेंज कांग्रेस के लिए रखा गया है तमाम एग्जिट पोल के आधार पर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी ही स्पष्टता के साथ एग्जिट पोल के आधार पर यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके आसार काफी ज्यादा प्रबल हैं। तो दिल्ली वालों को क्या फ्री की जो राजनीति है, दिल्ली के लोअर इनकम क्लास ग्रुप में जो फ्री की बिजली और पानी है वो रास आ गया, और जिस तरह से स्कूल्स में पेरेंट्स को एम्पावर किया गया जो कि इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। पीटीएम जो हुई, जिस तरह से पेरेंट्स को राइट दिए गए स्कूल में टीचर्स के खिलाफ कंप्लेंट करने के, स्कूल की बिल्डिंग से लेकर रखरखाव में भी जो भागीदारी पेरेंट्स की कराई गई, क्या वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाती हुई नजर आई? तो ये तमाम फैक्टर्स क्या आपके खाते में गए, और क्या बीजेपी का जो कोर वोटर है क्या उसमें कुछ नाराजगी आई, या फिर जिस तरह से अभी समझ में आ रहा है कि बीजेपी का वोटर परसेंटेज जो है वो भी 3 से 5% तक बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या वो अपने वोटर का मन बदलने में, उसे बाहर निकालने में कामयाब हुई है? बिल्कुल। इस वक्त रोहित चहल जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा जी मुंबई से, घनश्याम कौशिक जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एमके वेणु, राहुल देव और एनके सिंह साहब, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। चरण सिंह जी, कांग्रेस की स्थिति को देखकर तो ये लगता है कि न तो 3 में न 13 में जी। आप लोगों ने चुनाव लड़ने की जहमत क्यों उठाई साहब, जब मेहनत करनी ही नहीं थी? कम से कम जनता के पास स्पष्ट विकल्प होता। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बेवजह इसको त्रिकोणीय बनाने की आवश्यकता क्यों थी? देखिए अजय जी, मैं ये सारे एग्जिट पोल्स का सम्मान करता हूं, लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये भी हकीकत है। ये थोड़ा एको आ रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा जी। और इसी तरह के आंकड़े जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस को मेरे ख्याल से 15 से 17 सीटें दिखाई जा रही थी और एनसीपी को 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही थी। हुआ क्या, हमारी 44 आई और उनकी 54 सीटें आ गई। हरियाणा में हमको कितनी सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन हम सत्ता के करीब पहुंच रहे थे, 31 सीटें हमारी वहां पर आ गई। आप ये बोल रहे हैं वहां शरद पवार थे, हरियाणा में भी आपके पास साथ था, लेकिन यहाँ अकेले थे, तो चमत्कार हाथ के भरोसे कैसे हो रहा था? वहां आप लोगों के लिए चमत्कार नहीं हुआ था। आप भी जानते हैं कि आपकी सहयोगी पार्टी जो थी उनके दमखम पे आप आगे बढ़े थे, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें। नहीं देखिए सही, ना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे भी है कि हमारी वजह से सहयोगी पार्टियों की वोट बढ़ी है, ये भी हुआ है। तो इसमें आप मत जाइएगा। आप ये देखिए कि पिछले 3 सालों के अंदर जितने राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें मोदी मैजिक जो है वो नहीं चला है। मोदी मैजिक राज्यों में नहीं चलता है। मोदी मैजिक तो नहीं चला, राहुल मैजिक चला है क्या? बात ये है कि राज्य की जनता जो है जिस तरह से क्या राहुल मैजिक चला है, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि तमाम राज्यों में राहुल मैजिक 5 राज्यों में तो मैंने गिरा दिया आपको। राहुल मैजिक पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राहुल मैजिक। विकल्पहीनता को आप राहुल मैजिक कहते हैं? हमारी सीटें चरण जी, जो विकल्पहीनता को आप राहुल मैजिक कहते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, और नाराज जनता भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी को कांग्रेस के सामने रख जाती है, झोली में मिले वोट को आप राहुल मैजिक कहते हैं। बड़ा अफसोस है। रोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं आप जो वोट कांग्रेस को मिले वो झोली में रखे वोट कहते हैं। बिल्कुल। देखिए पंजाब के अंदर त्रिकोणी लड़ाई थी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, इसलिए आप पंजाब में आगे बढ़ पाए। शरद पवार थे। आप लोगों ने कितनी रैलियां की, कितनी बार राहुल गांधी गए, किस तरह से आपका कार्डर मूव कर रहा था, ये बात आप भी पूछेंगे अपने आप से तो आपको पता होगी। सभी विश्लेषण में बात निकल कर आई भी थी कि वो चुनाव शरद पवार ने जीता। आप ये बात करिए, छत्तीसगढ़ में कौन था हमारे साथ में? आप बताइए कि राजस्थान में कौन था? आप बताइए मध्य प्रदेश में कौन था? आप इस तरह से डिबेट में आएंगे तो मध्य प्रदेश में कांटे का अच्छा चलिए चरण सिंह जी, मैं किसी भी तरीके से डिबेट में नहीं आ रहा हूं, मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं।
दिल्ली के चुनाव में आपको वो उत्साह दिख रहा था कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में जो दिखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा था तो मैं बात मान जाऊंगा। आपके जैसे अच्छे राजनीतिज्ञों के सामने ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं जी भाई, मैं भी उसका उत्तर दे रहा हूं कि आज ही संपन्न हुआ है ये मतदान। किसको कितना 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 नफा कितना नुकसान ये पता चलेगा 11 तारीख को। आपके एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब नतीजे आएंगे आप देखिएगा, निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें आएंगी। जवाब नहीं दे रहे हैं, यही स्पष्ट है। आइए जरा वेणु साहब, वेणु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के ऊपर जरा 2 सेकंड हम लोग चर्चा कर लें। अजय जी मैं आ रहा हूं। जवाब का मैं तो आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। मैं तो सारे छत्तीसगढ़, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही है पंजाब सारी एक चीजों का प्रवक्ता के जवाब दे तौर रहा पर हूं। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वेणु साहब ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली का ये चुनाव लड़ा, कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से चुनाव लड़ता है क्या? आपका तजुर्बा भी काफी लंबा है, 40 साल का अनुभव है आपका। ये अपनी स्क्रीन पर ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वेणु जी आप अपना जवाब दें उससे पहले इस तरह एक एवरेज हमने निकाला है। वो एवरेज हम बता दें कि जो तमाम चैनल्स के, तमाम न्यूज एजेंसीज के, जो सर्वे एजेंसीज के जो नतीजे हैं उनको कंपाइल करके एक एवरेज निकाला है। तो आम आदमी पार्टी के पास 53 सीटें, बीजेपी के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस के खाते में शायद 1 सीट जाती हुई यहाँ दिख रही है। वेणु जी अपनी बात कहें। बीजेपी की टैली 5 गुना बढ़ गई जी अजय जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने मेरे ख्याल तय कर लिया था कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हराएगी, दिल्ली में हरा सकती है, मेन चैलेंजर है। और पूरी तरह उनकी प्रिपरेशन थी और पूरा उनका कैंपेन जिस तरह आपका चला। और मेरे ख्याल कांग्रेस एक नॉमिनल जिसे कहते हैं नाम के वास्ते उन्होंने चुनाव उन्होंने लड़ा। और जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका आखिरी के जो 1 हफ्ते में कैंपेन के लिए उतरे, उससे भी ये पूरा साबित होता है कि कांग्रेस पूरी तरह सीरियसली और पूरे दम से चुनाव नहीं लड़ रही थी। और शीला दीक्षित जी को फेस बनाया था, जो जिनका देहांत हो गया, जो बड़ी लीडर थी दिल्ली की। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखें तो कांग्रेस मेरे ख्याल बहुत ही जोर लगा के नहीं लड़ी। और मैं यही बात मैं बीजेपी के लिए भी कहूंगा, क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि मोदी जी 12-13 मीटिंग करेंगे, उन्होंने भी नहीं करा और वो भी थोड़ा हाफ हार्टेड ही चले। और आखिरी में जो रोहित जी से मिलूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं नवेद से भी पूछना चाहूंगी कांग्रेस को ही लेकर। वेणु जी, जो बात वेणु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ ही नहीं रही थी, कार्यकर्ताओं तक पहुंच ही नहीं रही थी, एग्रेशन दिख ही नहीं रहा था। नवेद, जब आप अपनी वोटर बाइक लेकर गए तो क्या आपको कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के समर्थक मिले? कांग्रेस का कार्यकर्ता या समर्थक छोड़िए, मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से जब बात कर रहा था वोटर बाइक के दौरान में, तो मेरा एक सवाल होता था, आपका सीएम फेस कौन है, या आप कितने नंबर लेके आएंगे, या आपकी कितनी सीटें रहेंगी। तो सीधा कैंडिडेट का एक जवाब होता था, आप सबकी बात छोड़िए, आप मेरी बात कीजिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट में कम से कम 11 सीटों इंडिविजुअल की बात कीजिए, पार्टी छोड़िए, की बात कीजिए, पार्टी उम्मीदवार की बात कीजिए। क्लियर कैंडिडेट 11 में से 7। मुझे उम्मीद है आप ये सुन रहे होंगे। इस बीच एक और खबर दे दें कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 7 सांसदों और दिल्ली के प्रभारी को तलब किया है। 8:30 बजे की ये बैठक बुलाई है। 8:30 का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है। दिल्ली के 7 सांसद और दिल्ली के प्रभारी जो हैं उनकी ये बैठक होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। राहुल देव जी, गृह मंत्री अमित शाह जी अगर ये बैठक सभी सांसदों के साथ 8:30 बजे आज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या एग्जिट पोल का प्रभाव है? निश्चित रूप से एग्जिट पोल भी वो देख ही रहे होंगे और उनका अपना आकलन भी उनके पास आ गया होगा, एक एक बूथ से आ गया होगा। आप अमित शाह की रणनीति और उनकी प्लानिंग को जानते हैं जी। तो वो जितनी गंभीरता से और जितनी सतर्कता से वो तैयारी करते हैं, परिणामों का विश्लेषण और आकलन भी वो उतनी तत्परता से करते हैं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये बताता है कि वो कितने गंभीर हैं अपने इसका। एक नेतृत्व क्या होता है, हार जीत एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये उनकी गंभीरता तो बता ही रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि थोड़ी जवाबदेही इन 7 सांसदों से की होगी, उनको देना पड़ेगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि निश्चित ही ये जो
एग्जिट पोल के परिणाम हैं, ये बिल्कुल उनके बीजेपी का जो आंतरिक आकलन बताया जा रहा था उसके भी विपरीत गए हैं, उससे बहुत बिल्कुल। और नीचे दिल्ली की जो हैं, आधे के पसंदीदा आसपास चेहरे हैं। डॉक्टर तो हर्षवर्धन, एक ये उनके बात- खुद के संसदीय क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक क्लीन स्वीप की तरफ दिख रही है, जो बहुत अच्छा संकेत यकीनन दिखा। बीजेपी के लिए तो नहीं है। और आइए जरा हम आपको कुछ आंकड़े अभी आपके सामने आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल आप इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे वोट शिफ्ट, जो अभी एनके सिंह साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि दिल्ली का वोटर बहुत समझकर वोट करता है, बहुत समझदार वोटर है। 2015 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, और अगर उसका हम लोकसभा में देखें 2019 के लोकसभा के चुनावों के आधार पर यह कहा जाए कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 53 सीटें लेकर सामने आ सकती है अगर हम एवरेज निकालें तो। भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए, 2015 में 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 65 सीटों पर लोकसभा में लीडिंग भारतीय जनता पार्टी थी, जो कि अब 16 सीटों पर आकर सिमट सकती है अगर हम एग्जिट पोल के एवरेज को आधार बनाकर देखें। इनके सिंह साहब, आपके जो आंकड़े थे वो बिल्कुल अभी स्पष्ट इससे सामने आ रहा है। एक मैसेज जो क्या जाता है, यानी कि अब वोटर तय कर लेता है विधानसभा में मुझे इसकी सरकार चाहिए, लोकसभा में मुझे इसका नेतृत्व चाहिए। और क्योंकि लोकसभा में नंबर 3 पर थी वोटिंग परसेंटेज में, और जो अगर देखा जाए तो 3 नंबर पे आ गई थी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में, और यहाँ पर कांग्रेस ये खाता तो- नहीं खुल रही है और वो क्लीन स्वीप कर रही है। देखिए, मैक्रो एनालिसिस में ये आप कह सकते हैं कि ये मैसेज जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी किया उस गवर्नमेंट ने जी, उस गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में जो अद्भुत किया है, ये तो मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। आप देखें, हर घर से 40 रुपए रोजाना सरकार के खर्च हो रहे हैं हेल्थ पे। कोई है गवर्नमेंट जो करती है? 40 रुपए पर डे रोजाना खर्च हो रहे हैं हर परिवार के आयुष्मान लिए। भारत भी तो है। आयुष्मान भारत नहीं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए, उसका मतलब इतनी बजट बड़ी बहुत रकम कम है। सुन के भी आदमी हिल जाता है। नहीं, उसका बजट बहुत कम है। हम आपको बता दें, पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र का दोनों का मिला के सिर्फ 4 रुपए 40 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च होता है। अरविंद केजरीवाल 10 रुपए खर्च कर रहे हैं अपने खाते से। तो इसलिए इसके डिलीवरी से बेहतर कुछ नहीं है। और ये मेरे ख्याल से काउंटर जब बीजेपी करने लगी, शाहीन बाग क्यों वो किया, शाहीन बाग को लैपअप क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि काउंटर करे कैसे, बेचारे एमपी क्या कर लेंगे, वो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या ये फ्रीबीज और डिलीवरी के चक्कर में दिल्ली आज से 10 साल बाद दिल्ली की क्या जरूरतें होंगी, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया? नहीं, फ्यूचर प्लानिंग को देखिए, लेकर, या आपको सिर्फ फ्रीबीज ही बांट दी सारी? नहीं, ये फ्रीबीज नहीं है। नहीं, ये तो सब दे रहे बिजली, हैं। अच्छा, आप पानी, बताइए, freebies- अगर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में दे रही है कि हम स्कूटर तक दे देंगे, नहीं, हम पूछ रहे ये हैं आपसे। स्कूटर कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आता है? रोहित जी। तो लेकिन सभी कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी हुई। सिर्फ ये नहीं था, आपके यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक थे अजय। उन्होंने डिलीवर किया। तो जी, मैं वेणु जी कहता आपके पास आऊंगी, जरा रोहित जी से एक छोटा सा इस पे टिप्पणी ले लूं, फिर आपके पास आती हाँ, हूं। रोहित जी जरा बताइए प्लीज। जी रोहित जी बोले। जी जी, देखिए, मुझे लगता है सर बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं बड़े लंबे समय से उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर अगर देखते सही से देखते तो दिल्ली के, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से 2015 में 10th का रिजल्ट आता था 95%, आज कितना 71% आता है। 5 लाख बच्चे 5 साल में ड्रॉप आउट हो गए। सर छोड़ दीजिए एजुकेशन को, मोहल्ला क्लिनिक का हाल क्या है, उस पर भी नहीं जाते। विषय यहाँ पर यह है कि वीनू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पूरी तरीके से एक वॉक ओवर देने का काम आम आदमी पार्टी को किया, लेकिन मुझे लगता है फिर भी वो काम नहीं आने वाला। राहुल देव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो तो है ही है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम नहीं किया, जनता उस पर वोट दे रही है। लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता ने आखिरी में वोटर को निकाला। और आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे, अंतिम परिणाम एग्जैक्ट पोल जो आएंगे, परिणाम आएंगे तो सब आपको वक्त हम चर्चा करेंगे। चौंकाएंगे और लेकिन अभी सरप्राइज जो देंगे। एग्जिट पोल है उसके आधार पर आपकी स्थिति वैसी नहीं दिख रही जिसका दावा आप कर रहे हैं। तो कृपा करके परिणाम की बातें अभी मत कीजिए। इम्प्रोवाइजेशन होगा, ये सब कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सरकार बनेगी ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूँ जी, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो हम हार स्वीकार करते हैं और उसको जो जनता का मत होता है उसको सरमाते करते हैं। तो चलिए आप ही मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी, अमित शाह जी ने 8:30 बजे जो सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है वो बधाई देने के लिए है। फोड़ने वाले हैं। रोहित जी बता दीजिए ना, सभी सांसदों को बधाई देंगे आज रात 8:30 बजे, या सांसदों की क्लास ले लेंगे? क्योंकि अमित शाह जी कैसे चीजों को करते हैं हम लोग अब तक तो समझने लगे। राहुल देव जी ने देखिए, हमारे अब तक के सबसे, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं,
और अमित शाह जी और पूर्व वर्तमान में गृह मंत्री, जिस तरीके से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बनी उन्हीं के नेतृत्व में बनी, और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो वो एक बहुत अच्छी बात सर ने कही, राहुल देव जी ने, कि देखिए चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव खत्म होते ही उनके साथ बैठना, जो हमारी टीम है उसके साथ चर्चा करना भी जरूरी होता है, और ये अच्छा नेतृत्व का आपने भी तो अपना एक आकलन मंगवाया होगा, वो आकलन भी आप लोगों के पास आ चुका होगा, तो ये अभी धीरे धीरे खबरें चलकर हमने फिर कहा है अब की बार 45 पार, देखिए भारतीय जनता पार्टी 45। वेणु साहब कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। रोहित जी, अब के बार 45 पार याद है मुझे, और 11 तारीख को इसी से सवाल शुरू करूंगा। वेणु साहब प्लीज। जी जी बिल्कुल। मैं अजय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, ये अभी जो एनके सिंह साहब बोल रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी का जो एक मॉडल जो इन्होंने तैयार किया है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन जो तकरीबन 30% मिला के बजट का, और बिजली में भी 200 यूनिट से कम जो फ्री में दे रहे हैं, इसके बावजूद आप ये ध्यान रखिएगा ये सरप्लस बजट चला रहे हैं, जबकि आप सारे देश में और सब राज्य सरकारों में देखिए वित्तीय घाटा बढ़ते जा रहा है और लोगों से खर्चे संभल नहीं रहे जी। मगर दिल्ली का जो बजट है, जबकि इसको दिल्ली को सेंटर से ज्यादा टैक्स जो शेयर भी नहीं मिलता दिल्ली को, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के तौर पे दिल्ली को माना जाता है, उसके बावजूद जो बजट जो चला रहे हैं वो बिल्कुल टाइट बजट, सरप्लस बजट चला रहे हैं, तो इसकी तो सराहना करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब ऐसे में एमके 38% हेल्थ और एजुकेशन में बजट का 38% दिया गया है। बिल्कुल। घनश्याम जी, चूंकि आपकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है इसलिए मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी के पास जा रहा हूं। चरण सिंह जी, कांग्रेस का पूरा कैंपेन था फ्री फ्री फ्री, सब कुछ खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी। मनोज तिवारी ट्वीट कर रहे हैं, जरा वो भी बता दो कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना रोएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये एग्जिट पोल फेल होने जा रहे हैं। तो मनोज तिवारी भी अभी कॉन्फिडेंट है, रोहित भी कॉन्फिडेंट। चलिए ठीक है, लगता है भारतीय जनता पार्टी हर कोई इस बात की तैयारी कर चुका है कि आम आदमी पार्टी ईवीएम के लिए रोएगी। अब इस पर भी सवाल उठेंगे कि भाई आपको पहले से कैसे पता था, लेकिन के ऊपर या कुछ नया। चरण जी, अब सापरा जी, सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी ने हमेशा ये कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है, एक सरप्लस बजट के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार चला रही है, लोगों को उनका पैसा दे रही है और उस सुविधाओं को साथ लेकर दे रही है, जो कि एक्चुअली एक वेलफेयर मैकेनिज्म के साथ होना चाहिए। यही सभी राज्यों का हाल होना चाहिए था, कम से कम यही काम पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी करना चाहते थे। अब जब आम आदमी पार्टी ये कर रही है तो आपको इतनी अड़चन क्यों आती है? यही काम तो आप भी करते हैं, सब जगह कर्ज माफी आप भी करते हैं, सब जगह फ्री आप करते हैं, बिजली फ्री है पूरे पंजाब में, फिर फ्री से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, फ्री से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जो स्कूल खोलने के वादे किए, अब मैं अगर वो सारी डिटेल में जाऊंगा तो आप कहेंगे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल है, अगर मैं वो डिटेल में जाऊंगा तो आप फिर वही बात करें। सवाल ये है कि अरविंद के ये एको खत्म नहीं हुआ, अभी तक एको फिर आ रहा है। मैं उसको तो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जिस तरह से जनता को बौखलाने का एक प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी का वो दायित्व था कि वो जनता के सामने लाए, हम उसको एक्सपोज करें। और कांग्रेस पार्टी ने 15 साल किस तरह से सरकार चलाई, वो भी उदाहरण हमारा देना बहुत जरूरी था। आपने लोगों की थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शीला दीक्षित को चेहरा बनाया, लेकिन शीला दीक्षित के कामों को हम चेहरा क्यों ना बनाए? जरा घनश्याम जी से जवाब ले लें। नहीं, मैंने सुना नहीं, रिपीट करेंगे? आपने जो सवाल पूछा वही मैं घनश्याम जी के पास लेकर गई हूं। जब इन्होंने कैंपेन शुरू की, घनश्याम जी प्लीज। जब दिल्ली में चुनाव लड़ने की सोची तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक देखो, स्कूल देखो, यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी। जब इन्होंने एनालाइज किया कि ये बात तो सिर्फ हम ही बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता बोल रहे हैं, पब्लिक से जाकर जब आप पूछते हैं तो पब्लिक से सवाल अलग, जवाब अलग निकल कर आते थे। पब्लिक कहती थी हाँ काम हुआ है, हमारे स्कूल अच्छे हुए हैं, हमारे पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, हमें इलाज अच्छा मिलता है। लेकिन एक चीज मुझे अटपटी लगती है जो मैं अगले हिस्से में पूछना चाहूंगी कि अगर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, तो वो लोकसभा चुनावों में उसे थर्ड नंबर पर दिल्ली की जनता क्यों फेंक देती है, या फिर ये पिछले एक साल में सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा? एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।